प्यारे बच्चों, अपने फिजिक्स के जो है 2 लेसन जो इलेक्ट्रिसिटी के थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तक कंप्लीट था। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं लाइट के चैप्टर में। लाइट का जो पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शंस। ये लाइट के टॉपिक में हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइट क्या चीज है बेटा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं लाइट लाइट लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या चीज है? अगर आप देखते हैं, हम वैसे भी सोचें कि आज लाइट कम है या लाइट गुल हो गई, घर में हमारी बातें चलती हैं, तो ये लाइट है क्या चीज? एक्चुअल में लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी that enables us to see the wonderful world. Means कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें इस सुंदर संसार को देखने में सक्षम बनाती है। कुछ किताबें लिखती हैं लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज एंड वी आर एबल टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। बात वही है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना पैदा करता है और जिसके द्वारा जो है हम इस सुंदर संसार को देखते हैं। तो ये आपने पढ़ा है। अब इसी के बारे में मैं आगे बात करता हूं, लाइट का नेचर क्या है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। याद करिए आपका वो छोटी क्लास वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने देखा था कि एक कैंडल जब हम जलाते हैं और आगे 3 गत्ते हम जब लगा देते हैं और उन 3 गत्तों के अंदर होल बनाया था हमने, इसमें होल था, और जब इस कैंडल को हमने जलाया तो इससे जो लाइट रह गई थी वो एक स्ट्रेट लाइन में गई थी। ये आपने पढ़ रखा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये छोटी क्लास की नॉलेज है, परंतु अब आप 10th क्लास में आ गए हो तो लाइट के बारे में पढ़ना है। तो लाइट का नेचर आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। अब प्रकाश की प्रकृति कैसी है इसके बारे में आप जानिए। नंबर 1, वेव नेचर। वेव थ्योरी के आधार पर इसका वेव नेचर है। वेव नेचर में कैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लाइट चलती है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? विच रिक्वायर नो मीडियम, रिक्वायर नो मीडियम। इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप समझते हैं कि सूर्य से जब रोशनी हमारी अर्थ पर आ रही है तो रास्ते में आते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वैक्यूम है, यानी कि देयर इज नो मीडियम, फिर भी जो है सन की लाइट हम तक आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है और उन्हें किसी माध्यम की मीडियम की आवश्यकता नहीं है प्रोपेगेट होने में, आगे बढ़ने में। दूसरा है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल की फॉर्म में भी ये वेव चलती है। पार्टिकल्स आप समझ लीजिए छोटे छोटे कण, और उन पार्टिकल्स को यहां फोटोन का नाम देते हैं। फोटोन, लाइट पैकेट। जैसे बंदूक से एक गोली निकलती है, अगर ऐसी हमने सेटिंग कर दी है, ऐसा कोई हमारे पास बंदूक है जिससे लगातार गोलियां निकलती है एक के पीछे से, तो वैसा ही जो लाइट है सोर्स से, लाइट का जो सोर्स है उससे लाइट एनर्जी पैकेट की फॉर्म में निकलती है। तो ये इसका दोहरा नेचर है, यानी कि ड्यूल नेचर। नेचर किसा है ऐसा? ड्यूल नेचर है।
तो बेटा मैंने लाइट के बारे में बताया, लाइट की नेचर के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट छोड़ते हैं। ये छोटी क्लास की बातें कर रहा हूं। लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस बॉडी कौन सी होती है? जो लाइट छोड़ती है, एमिट्स करती है, दैट एमिट्स लाइट, दैट एमिट्स लाइट, जो लाइट छोड़ती है। अब लुमिनियस बॉडी दो प्रकार की आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके सन है, यानी कि सारे स्टार्स, और फायरफ्लाई आपने देखा है, जिसको आप जुगनू बोलते हो, जो रात में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो उड़ता है तो उसके पीछे से लाइट निकलती है, दैट इज नोन एज ए फायरफ्लाई और जुगनू। सन है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जिनसे लाइट पैदा होती है। अब दूसरी बात है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपके बल्ब हैं, कैंडल है, टॉर्च है, ईटीसी लिख देता हूं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए एलईडी बल्ब है और है। तो ये आपके आर्टिफिशियल है। तो ये मैंने जिक्र किया है, ये आपकी प्रायर नॉलेज पर थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। लुमिनियस। अब दूसरी है नॉन लुमिनियस बॉडी। दूसरी क्या है? नॉन लुमिनियस बॉडी। नाम से पता चल गया कि जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, एमिट्स नो लाइट, एमिट्स नो लाइट, यानी कि वो लाइट नहीं छोड़ती है। तो कौन हुआ? उसमें मैं हूं, आप हैं, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, पेड़ है, घर में जो सामान है आप देखते हो, दाएं बाएं साइकिल स्कूटर जो भी हैं, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, परंतु दे रिफ्लेक्ट लाइट, दे रिफ्लेक्ट लाइट। मान लीजिए एक गुलाब का फूल है, वो लाल रंग का है, वो हमें लाल क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि सूर्य से जो लाइट आके पड़ रही है उसके ऊपर, तो वो रेड कलर को खाली रिफ्लेक्ट करता है और बाकी के जो 6 कलर है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो हमें लाल दिखाई देता है। तो वो नॉन लुमिनियस बॉडी है। हम भी नॉन लुमिनियस बॉडी हैं, वी आर रिफ्लेक्टर। हम पे लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके अंदर हम नॉन लुमिनियस में आएंगे। अब नॉन लुमिनियस और लुमिनियस के बारे में आपको पता चल गया है। अब थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो आज हमारा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसको परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब ये क्या मीनिंग है इसका? रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपने किसी चीज को एक डायरेक्शन में फेंका, उधर से उसको वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है। आपकी किताबों में लिखा है when a light ray falls on a plane surface, when a light ray falls on a plane surface, that is the reflecting surface, mirror हो सकता है आपका, ठीक है ना। इसके ऊपर जो लाइट रे पड़ती है ऐसे, ये आपकी जो लाइट रे आ रही है सोर्स से, मान लीजिए सन से आ रही है, ये एक लाइट रे मैंने दिखाई है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है। दिस इज नॉन एज इंसिडेंट रे। अब ये टकराने के बाद ऐसे वापस आ गई, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जब लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पर टकराती है, टकरा करके अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते से वापस, उसके अलावा कोई दूसरे रास्ते से आ जाए, सेम भी आ सकती है। अगर ये सीधी इसी रास्ते से आई, यहां परपेंडिकुलर आई, तो ये इसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर रखिए माइंड में, रिफ्लेक्शन मींस यानी कि वापस आना, रास्ता चेंज कर लेना। तो ये आप लिख सकते हो, व्हेन ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन और इट बाउंस बैक, ये वापस चल के आ जाती है, दैट इज नॉन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने प्लेन सरफेस का ही बताया। प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैं मिटा देता हूं ऊपर का, तो प्लेन सरफेस के अंदर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आपका एक मिरर है, उसमें से रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम लाइफ में देखते हैं, आपने स्कूटी है, स्कूटर है, गाड़ी है, खड़ा कर देते हैं, अगर उसका जो मिरर है, साइड मिरर है, वो सूर्य की तरफ है, तो आप देखना गाड़ी अगर आपसे कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हुई है और लाइट रे जिस एंगल से उस पर आकर के गिर रही है, उसी एंगल से, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज नॉन रिफ्लेक्शन। अगर मान लीजिए सन से ये आपका मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर इस पे लाइट पड़ी है और यहाँ आप खड़े हुए हैं, तो आपके चेहरे पर वो लाइट आके गिरती है। आपके चेहरे पर वो लाइट आ रही है, आपको वो लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में आ रहा है, तो आप कहते हैं भाई ये रिफ्लेक्शन ही फिनोमेना है, पानी से भी होता है। ये बहुत सारे आप अपनी लाइफ में देखते हो। अब आगे मैंने बताया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके टॉपिक के हिसाब से, बुक के हिसाब से, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना है प्लेन से। अब सरफेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? मान लीजिए अगर ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है आपका ऐसा, तो इस पर जो लाइट रे फॉल करेंगी ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे आती रहेंगी, और ये बहुत सारी लाइट रे ऐसे, मतलब पैरेलल, इधर भी पैरेलल होंगी, ये ऐसे ऐसे आएंगी पैरेलल, और इधर भी पैरेलल ही जाएंगी, ये ऐसे आई और इधर, यानी कि these are coming incident light rays and these are reflected light rays। मैं RR शॉर्ट लिख रहा हूं और इनको IR लिख रहा हूं, इंसिडेंट रेज। तो आपने देखा कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर है तो दूसरा इरेगुलर भी होगा, नॉन रेगुलर भी होगा, डिफ्यूज्ड बोल लीजिए आप उसको। अगर मान लीजिए ये सरफेस आपका ऐसा है, ऐसा, तो इस पे लाइट रेज तो पैरेलल आएंगी सारी, ऐसे आ रही है पैरेलल। इंसिडेंट रे हैं, these are parallel, these are parallel, but after reflection they are not parallel, they are not parallel, they are not parallel। ये देखिए आप, ये इस पर से रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो ये क्या है? डिफ्यूज्ड। दिस इज योर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दिस इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज योर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो बेटा मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया है, अब मैं बताता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आसान सा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए ये लाइट रे ऐसे गिरी और ऐसे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और जिस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये आके लाइट रे गिरी है। अब यहां पर आपने एक नॉर्मल ड्रा किया है, दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ने, इंसिडेंट पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी प्लेन सरफेस पर या रफ में भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि नियम है तो चलेगा वहां पर। तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie on the same plane, on the same plane। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे से, ये नॉर्मल मैं थोड़ा सीधा बना देता हूं कि ये नॉर्मल है आपका, ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। ये मैंने बेटा आज आपको बताया है।
शुरुआत की इस लेसन की आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। इस लेसन को घर पर जो है साथ साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो मैंने आपको आज जो है लाइट के बारे में बताया, लाइट का नेचर बताया, रिफ्लेक्शन बताया, और जो ये नियम ये पहले भी आपके थोड़े माइंड में है, आगे आप रिकैप्चुलेट करिए, 8th में भी आपने पढ़ा है। तो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में बता दिया है, यहां तक मैंने पढ़ाया है। इससे आगे का मैं कल के वीडियो में स्टार्ट करूंगा, थोड़ा स्टार्टिंग है और आप इसको यहां दोहराइए, ठीक है ना। आज इतना ही आपको